प्यास की पैदाइश तो कल का किस्सा है साहब, इस धरती का पहला बेटा तो पानी है। बूंद बूंद को तरस रहे हैं पानी की, एक बोतल 30 की, अब हम रोटी खाएं या पानी खरीदें। सेम ज़दा घर में भी कितना प्यासा हूँ मैं, दीवारों के अंदर कितना पानी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहाँ पीने का पानी एक संगीन मसला बनता जा रहा है। शहर कायद का 26 करोड़ गैलन पानी शहर में पहुँचने से कबल ही चोरी कर लिया जाता है। कराची शहर को मिलने वाले 65 करोड़ गैलन पानी में से इसका 41% हिस्सा यानी तकरीबन 26 करोड़ गैलन पानी शहर में आते आते ही चोरी हो जाता है। और यूं शुरू होती है पानी पर सियासत या माफिया का गोरख धंधा। ये पानी टैंकर माफिया मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत से चोरी करते हैं और शहरियों को मुंह मांगे दामों फरोख्त किया जाता है। शहर में पानी सप्लाई का बड़ा जखीरा कराची में कायम 6 हाइड्रेंट्स हैं, जिनमें लांडी, फ्यूचर हाइड्रेंट, सखी हसन, नीपा हाइड्रेंट, क्रश प्लांट, मंगो पीर और शेर पाव हाइड्रेंट शामिल हैं। इन हाइड्रेंट्स को हर 2 साल बाद बोली और नीलामी के बाद पानी सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है, जबकि एक हाइड्रेंट पर ठेकेदार को टैंकर फिलिंग की मद में 340 रुपए फी टैंकर वाटर बोर्ड को अदा करने होते हैं। तो इस तरह इसे 260 रुपए फी गाड़ी मुनाफा मिलता है। औसतन सिर्फ सखी हसन हाइड्रेंट पर 3600 से जायद टैंकर हर रोज भरे जाते हैं और यूं सिर्फ सखी हसन हाइड्रेंट की कमाई यौमिया लाखों में बन जाती है। बज़ाहिर इन हाइड्रेंट्स को हासिल करने के लिए बोली लगाई जाती है और नीलामी में हिस्सा लेने वाली कंपनीज कानून की पासदारी करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब अंदरूनी कहानी पर नजर डालें तो ये ठेकेदारी निजाम की बंदर बांट उजलत करप्शन की गजब कहानी दिखाई देती है। टैंकर माफिया सोने की चिड़िया बने 6 हाइड्रेंट्स का ठेका हासिल करने के लिए दायर बोर्ड की खुसूसी कमेटी, सूबाई वुज़रा और करता धरता फ्रंटमैन पर अपनी तिजोरियों का मुंह खोल देते हैं। रवां साल 2020 में जब ठेके की मुद्दत खत्म होने जा रही है, इसमें हर कंपनी हाइड्रेंट्स पर ठेका हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जुलाई 2020 में बोली के लिए इश्तिहार दिया गया तो 126 उम्मीदवार सामने आ गए, लेकिन गुज़िश्ता बार की निस्बत शराइत और रवां साल की शराइत कदरे मुख्तलिफ थीं। हर कंपनी को अपना कम अज़ कम 60 गाड़ियाँ अपने असासेजात में जाहिर करनी थी। ये शर्त मुश्तरिका हिस्सेदारी में 2 कंपनीज के लिए 30+30 भी काबिल कबूल करार पाई, जबकि 10 करोड़ रुपए का बैंक डिपॉजिट भी लाजमी करार दिया गया, जिसके बाद बाज कंपनीज ने तो रातों रात वाटर टैंकर्स खरीद डाले ताकि शराइत पर पूरा उतरा जा सके। लेकिन फिर भी 126 उम्मीदवारों में सिर्फ 42 कंपनीज अपने पैर जमा सकी। इन 42 कंपनीज में से 34 कंपनीज को टेक्निकल वजूहात बताते हुए कमेटी ने मुस्तरद कर दिया और यूं सुपर चॉइस सिर्फ 8 कंपनी ही रह गई। ये वही 7 मंजूर नजर कंपनीज थीं जिन्हें पहले ही वाटर बोर्ड की जानिब से आशीर्वाद हासिल थी। हैरत अंगेज बात यह है कि 8 कंपनीज में से 6 कंपनीज वही पुराने टैंकर माफिया की मिल्कियत हैं जो पिछले साल भी अवाम का खून चूसते रहे, और वाटर बोर्ड की कमेटी की जानिब से 8 कंपनीज को फाइनल करने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से 60 की बजाय सिर्फ 5 गाड़ियों की वेरिफिकेशन का खत इरसाल किया गया, ताकि मंजूर नज़र में से अगर कोई कंपनी 60 गाड़ियों की शर्त पर पूरी ना उतरती हो तो कम से कम 5 गाड़ियों की मिल्कियत को तो साबित किया जा सके। शॉर्ट लिस्ट करार दी जाने वाली कंपनीज में से 15 करोड़ रुपए रिश्वत उसी वजीर मौसूफ को भी भेजी जा चुकी है। वाटर बोर्ड की कंपनी जो एक तरफ शॉर्ट लिस्ट होने वाली कंपनीज में से करोड़ों रुपए वसूल कर रही है, तो दूसरी तरफ मुस्तरद कंपनीज को बैकअप प्लान का हिस्सा बनाने का सब्ज बाग दिखाकर चंद कमजोर कंपनी को गैर कानूनी तौर पर आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बंटी और बबली की तरह एक फिल्मी किरदार भी नजर आ रहा है। कराची के एक आला ओहदे पर फाइज साबिक ऑफिसर के दामाद क्रश प्लांट के मालिक मोहम्मद अली को आगे लाने के लिए खूब जतन कर रहे हैं। कानूनी तकाजे पूरे ना होने के बावजूद मोहम्मद अली को अपने साइलेंट पार्टनर बिलाल उर्फ बंटी की भरपूर हिमायत हासिल है, क्योंकि हाइड्रेंट के मुनाफे का 60% हिस्सा बिलाल उर्फ बंटी को मिलता है। हब डैम में पानी वाफिर मिकदार में होने के बावजूद कराची के अवाम इससे फायदा उठाने से कासिर हैं, क्योंकि डैम की नदी में इतनी कुव्वत ही नहीं है
کہ وہ اتنا بوجھ برداشت کر سکے۔ کراچی کے عوام کو ہب ڈیم بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسترد کمپنیز کی جانب سے عدالتی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے ٹھیکے کو تا حکم ثانی روک دیا ہے، اور شارٹ لسٹ میں جو رہ گئے ہیں ان میں غلام نبی انٹرپرائزز، ایچ او انٹرپرائزز، اے ٹرانسپورٹ، ایم ایس طارق، شہزاد انٹرپرائزز، زاہد انٹرپرائزز اور قاسم برادرز کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ کراچی کے شہریوں کو امید ہے کہ آئندہ ہونے والی سماعت میں کراچی کے شہریوں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اس بولی کو شفاف بنایا جائے گا، اور عدالت اپنا ایک نمائندہ بھی مقرر کرے گی تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ لاکھ کوشش کی میں نے، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کراچی والوں کے گھر کی کھڑکی سے سمندر تو نظر آتا ہے مگر گھر کے نلوں میں پانی نہیں آتا۔ زہیب عتیق، DNN نیوز، کراچی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔